दोस्तों, यूट्यूब का चैनल तो बना लिए, अब हमें उसका थोड़ा-सा ब्रांडिंग वगैरह करना है और ब्रांडिंग करने के बाद उसका लोगो बनाना है, उसका थंबनेल बनाना है, ये सब सीखना है। तो ये सब सीखने के लिए हम बहुत सारे टूल्स का उपयोग करेंगे, उससे हम बना लेंगे। चैनल बनाने के बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, वह होता है कि हम किस कैटेगरी का वीडियो बनाएँ। कैटेगरी को चूज़ करने में यानी कि आपका सब्जेक्ट या आपका निश कहलाता है, जब आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं, तो आपका निश कहलाता है कि कौन-सा सब्जेक्ट रहेगा, कैसा कैटेगरी रहेगा। इसमें 4P का फ़ॉर्मूला हम लोग चूज़ करते हैं, उसी से हम लोग कैटेगराइज़ करते हैं कि हमें कौन-सा कैटेगरी में वीडियो बनाना चाहिए। जो पहला P है, वह है पैशन। पैशन का मतलब होता है जिस काम को करने में आपको मन लगता हो, जिस काम को करने में अच्छा लगता हो और जिस काम को करते हुए आप थकते नहीं हो। कहने का मतलब आपको वह काम करने में पैशन है। जैसे किसी-किसी का आप पैशन ये मत बता दीजिएगा कि हाँ, मेरा पैशन टीवी देखना है, ऐसा नहीं। आपको जैसे कि पेंटिंग करना है या फिर गाना गाना है या फिर कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो काम करने में आपको अच्छा लगे, उसे हम कहते हैं पैशन। तो पैशन आप देख लें कि आपका कौन-सा पैशन है। आप पी लिख करके आप 4-5 पैशन जो आप चूज़ करना चाहते हैं, उसको पहले लिख लें, एक लिस्ट बना लें। उसके बाद दूसरा पी जो होता है, वह होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि उसमें से प्रॉब्लम बल्कि प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि क्या आपका जो पैशन है, उस पैशन से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? जी हाँ। अगर आप में वह पैशन है कि जो आप काम करना चाहते हैं और उस पैशन से जो काम करेंगे, उससे किसी भी व्यक्ति का प्रॉब्लम किसी भी तरह का सॉल्व होगा। अगर उसका जवाब हाँ है, तब तो वह पैशन सही है। लेकिन बहुत सारे पैशन ऐसे हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा आगे। आगे मैं बताऊँगा कि कौन-सा आपको कैटेगरी चूज़ करना चाहिए। तो वैसे काम को हम करने में माहिर हैं या फिर पैशन है उसमें और उससे किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तब आपका पैशन वो सही है। इसमें तीसरा पी है, वह है पीपल। पीपल या कहें पर्सोना, पर्सन। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए आप जिनका प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे? मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं? और चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह है पोटेंशियल। क्या आप में जो पैशन है और आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और वैसे लोगों को सॉल्व करने वाले हैं, क्या वैसे लोग भी हैं? अगर आप सभी पी का एक लिस्ट बना लें और उसके बाद कट आउट करते जाएँ कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, उसके बाद आप चूज़ कर सकेंगे कि कौन-सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कितने पोटेंशियल कितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ये 4 पी के फ़ॉर्मूला को अगर आप समझ लिए, तो आपको कैटेगरी चूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा पी क्या है? पहला पी क्या है? मेरा पी है कि हमें पैशन है कि मैं कंप्यूटर पे काम करूँ। मुझे एडिटिंग के लिए सीखना और सिखाना अच्छा लगता है। मुझे किसी भी चीज़ को बताना अच्छा लगता है। किसी का पैशन पढ़ाना हो सकता है, किसी का पैशन कुछ भी हो सकता है। तो यह चीज़ को आप एक लिस्ट बना लें कि आपके पैशन से किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वह व्यक्ति कौन से हो सकते हैं और कितना उसमें पोटेंशियल है। यह चारों को अगर कैटेगराइज़ कर लेंगे तो आप एक किसी भी कैटेगरी तक पहुँच सकेंगे। वैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपका पैशन है कि किसी क्राफ्टिंग को करना। क्राफ्टिंग मतलब होता है किसी चीज़ से बनाना, जैसे माचिस की तिल्लियों से भी बनाया जाता है कि बहुत तरह घर के डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। तो आपका पैशन तो है, आप बनाने में खूब माहिर हैं और बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। लेकिन क्या उससे किसी का प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व? यहाँ पर कुछ हद तक कह सकते हैं कि हाँ, उससे प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व। लेकिन क्या वैसे पीपल हैं, कैसे लोग हैं जिनके लिए आप या कितने लोग हैं जिनके लिए आप यह कर रहे हैं, तो शायद वहाँ पर कम होने लगेगा कि 50 महिलाएँ हैं, तो उसमें हो सकता है कि 2-3 महिलाएँ हैं जिनको यह इच्छा होगा कि हाँ, वह आपके क्राफ्टिंग के लिए सीखना चाहें। तो वह महिलाएँ हो सकती है जो कि घर के डेकोरेशन के लिए इस चीज़ों को देखती हैं और सबसे बड़ी बात क्या उसमें पोटेंशियल है? क्या उससे हम ग्रो कर सकते हैं? तो हो सकता है कि और भी जो परसेंटेज है वह कम होने लगेगा। तो हम किसी ऐसे पैशन को चूज़ करें, वैसे आदत को चूज़ करें जिसमें हमको काम करने में मन लगता हो और उसका अच्छा खासा पोटेंशियल हो मार्केट में, वैल्यू भी मिले, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने कैटेगरी को सही से चूज़ कर सकेंगे। अब रह गई बात कि और भी कैसे-कैसे लोगों को हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो पहला जो होता है उसमें एजुकेशन होता है। आप जो वीडियो बनाएँगे उसमें
किसी भी चीज के बारे में एजुकेशन दे सकते हैं। दूसरा जो होता है गेमिंग वीडियो, आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे कि वो गेम खेलते हैं। अगर आप किड्स के लिए बनाना चाहते हैं, गेमिंग वीडियो बना सकते हैं। तीसरा जो होता है व्लॉगिंग वीडियो, जिसमें आप अपने घर के बारे में या फिर अपने जो रहन सहन है, आपका लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। चौथा जो होता है वह होता है आपका ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल मतलब होता है किसी चीज के बारे में आपको बताना, किसी एक चीज के बारे में बताना। सपोज करें कि मैं अभी यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, ये सब चीज के बारे में बोल रहा हूँ। ये एक ट्यूटोरियल है, इसके बारे में। हो सकता है आप एक टीचर हैं तो आपको पढ़ाने का ट्यूटोरियल आप अच्छे से बना सकते हैं और उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आप बैंकर्स हैं तो वह जो भी आपका निश है उसको एक ट्यूटोरियल के रूप में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूजिक। म्यूजिक में अगर आप माहिर हैं और म्यूजिक में आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप म्यूजिक में भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है कॉमेडी। आप अगर कॉमेडियन हैं और आप किसी भी बात में हंसा देते हैं लोगों को, तो आप उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद जो आता है वह है एंटरटेनमेंट। आप किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन कर रहे हैं, उसको मजा आ रहा है, तो उस चीज पर भी आप वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद जो है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग होता है कोई भी नया सामान आता है या आप लाते हैं तो उसको कैसे आप उसे खोलते हैं और कैसे लोगों तक बताते हैं कि आप यह देखिए, ये सैमसंग का मोबाइल आया, चाहे फिर यह हमारा आईफोन आया, या यह मेरा मिक्सी आया, या मेरा कोई भी सामान आता है, तो उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके लिए वीडियो बना सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है या फिर मशीनरी का ज्ञान है तो आप कौन सी गाड़ी आ रही है, गाड़ियां के बारे में रिव्यू कर सकते हैं, उस गाड़ियां के बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप महिला हैं और आप ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे चीजों को आप जानते हैं, आप उस चीज को आप पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। यह सब आपका निश हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, फैशन हो गया, सिलाई हो गया, प्रांक वीडियो बना सकते हैं, कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं, या फिर किसी भी चीज का रिव्यू वीडियो बना सकते हैं। रिव्यू क्या होता है, मान लीजिए कि आप किसी भी प्रोडक्ट का ले लिए और उसका रिव्यू कर रहे हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट जिसको बच्चे लोग खाते हैं, तो उसका हम प्रोडक्ट लेकर के उसमें जो लिखा रहता है उसके बारे में वीडियो बना करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उससे भी लोगों को फायदा होता है। कहने का मतलब बहुत सारे कैटेगरी हैं, आप किसी एक कैटेगरी पर चूज करें और चूज करने के बाद आप वीडियो बनाना शुरू करें। वीडियो बनाने के बाद वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, उसके में कैसे हम थंबनेल लगाते हैं, कैसे हम उसको अपलोड करने के बाद कैसे उसमें टाइमिंग सेट करते हैं कि हाँ कितने बजे मेरा वीडियो रिलीज होगा। धीरे धीरे जब आप 2 4 10 वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालना शुरू करते हैं तो आप पता चलने लगता है कि आपके सब्सक्राइबर किस वीडियो से आ रहे हैं और किस वीडियो में आपको ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। तो जिस वीडियो में आपका ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है तो आप उसके बारे में डिटेल से बता सकते हैं और सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया है कि आपके कैटेगरी को चूज करने में कुछ जो ऑप्शन होते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। आप देख लें कि आपको किस चीज़ को काम करने में पैशन है और उस पैशन से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो कितने लोग ऐसे हैं जो उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं और उसमें कितना पोटेंशियल है मार्केट में। यह चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अगर वीडियो बनाते हैं तो बहुत जल्द ही आपका वीडियो ग्रो भी करेगा, आपका चैनल भी ग्रो करेगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें आपका क्या पैशन है, वह कमेंट में जरूर लिखें ताकि आगे और भी हम आपको डिटेल से इसके बारे में बता सके। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, अगर आप भी संपर्क करना चाहते हैं हमसे तो इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।